अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये है, रूह को तो नहीं कहा गया कि मौत का जायका चखना है, नफ्स को चखना है, इंसान को भी नहीं कहा। इंसान को। अब आपको ये भी पता होगा कि कुरान करीम ने नफ्स की 3 किस्में बयान की। जी, कुरान करीम में नफ्स की 3 किस्में बयान की, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमईन। यानी वो ये आपकी जो ये पर्सनालिटी है, ये जो जिस्म और रूह मिलके जो पर्सनालिटी बनी है, तो इनमें से कोई एक शेप ले सकती है। नफ्स अम्मारा मतलब वो अपने दिल की मानता है, दिल जो चाहे वो करे, वट एवर यू लाइक। आपको पता है सिगमंड फ्राइड ने इसे एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली। उसने कहा कि पर्सनालिटी की 3 टाइप्स हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड कहते हैं प्लेजर प्रिंसिपल, मेरा दिल जो चाहे मैं करूं। इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर मेरे साथ अल्लाह ताला की मदद ना होती तो नफ्स अम्मारा मुझे भी बुराई का हुक्म करता है। तो ये जो आपकी रूह और जिस्म से मिल के आइडेंटिटी बनी है, जो नफ्स है आपका, इसको मौत है। सोल आलम अम्र की चीज़ है, उसके लिए मौत नहीं है, उसके लिए टाइम ख़त्म नहीं होता। जो भी चीज़, 2 आलम है हमारे पास आसिफ साहब, एक आलम खल्क है और एक आलम अम्र है। आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन ताकि लोग समझ सकें। देखिए, आलम खल्क क्या होता है? यहाँ पे चीज़ें काज एंड इफेक्ट की पाबंद है, यहाँ पे चीज़ें टाइम की पाबंद है। काज एंड इफेक्ट ये मतलब है कि आपने ये घड़ी पहनी है तो ये किसी चीज़ से बनी है। ये कोई चीज़, इसका रॉ मटेरियल ना हो तो ये नहीं बनेगा। आप हैं तो आपका एक टाइम है, टाइम के बाद आपकी ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी। आलम खल्क में काज एंड इफेक्ट होता है, कोई चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ बनती है और उसका एक टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। पर आलम अम्र जो है उसमें चीज़ें ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगी, और वो है आपकी रूह। एक दफ़ा अल्लाह ने बना दी, फिर उसके लिए कोई खात्मा नहीं, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो रूह जो है वो आलम अम्र की चीज़ है। नफ्स, ये जो आपकी यहाँ पे जो ये आजमाइश में डाला गया है, इस दुनिया में जो आपने नफ्स बना लिया है, चाहे आपने उसे नफ्स अम्मारा की शक्ल दी है। नफ्स लवामा क्या है? जो आपको हर वक्त बताते रहता है कि आसिफ साहब ये मत करें, गलत काम है, गलत काम है। आवाज़ आती है ना अंदर से एक, आपको हमेशा, जिसे हम ज़मीर भी कहते हैं, नफ्स लवामा, बिल्कुल। और एक फिर नफ्स मुतमइना है। आप अगर अपने आप के जो अंदर के जो 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 डिज़ायर्स हैं उसे कंट्रोल कर लें तो आपके अंदर अमन आ जाता है, इत्मीनान आ जाता है, सुकून। तो आपका बनता है नफ्स मुतमइना, जिसके लिए ऐलान है, जिसके लिए तमाम इनामात है। इसकी रूट भी मोमिन के रूट से निकली, अम से, अलिफ मीम नून से। तो आप इस नफ्स को, ये जो आपका टाइम पीरियड है ये ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए मौत है। ये जो कम्बिनेशन बना हुआ है आपके जिस्म और रूह का, इसने मरना है। रूह ने कभी नहीं मरना, रूह हमेशा जिंदा रहेगी। अच्छा सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी बता दीजिएगा, एक इस फिजिकल बीइंग के साथ कितनी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं? रूह भी है, नफ्स भी है, फरिश्ते भी, एक दाएं पे हैं एक बाएं पे हैं, तो टोटल तादाद में कितनी स्पिरिचुअल बीइंग्स जो हैं वो मेरे साथ हैं इस अकेली फिजिकल बीइंग के साथ? देखें, आपने किरामन कातिबीन की बात की, जो आपके तमाम अमाल नोट करता रहता है। आपकी प्रोटेक्शन के लिए फरिश्ते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। देखें, कुरान करीम की एक आयत, किस चीज़ से सर प्रोटेक्ट करते? मैं अभी आपको बता दूँ। कुरान करीम में एक आयत है, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूतु इल्ला बिइज़्निल्लाह। अगर कोई चाहे कि मर जाए तो नहीं मर सकता, लेकिन लिखा हुआ है एक किताब में, किताब मुअज्जला में। ये कुरान करीम की आयत है। तो आपको ऐसे ले लें कि आपको एक टाइम फ्रेम दिया गया है, आपको एक घड़ी दी गई है, उस टाइम तक आपको फरिश्ते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ये बच्चे देखें ना, कैसी कैसी, आपके भी छोटे बच्चे होंगे, ये कैसी कैसी हरकतें करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि ये बिजली के सॉकेट्स हैं, ये छत है, ये है। इनकी प्रोटेक्शन होती है। इनके साथ, इनकी प्रोटेक्शन के लिए हर शख्स के साथ फरिश्ते इनकी प्रोटेक्शन करते हैं जब तक उनका टाइम ना पहुँच जाए। वो फरिश्ते भी हैं। इसके अलावा आपकी रूह है, ये मैं इस बॉडी को ऐसे कहता हूँ जैसे एस्ट्रोनॉट सूट है। आपकी रियलिटी वो सोल है जो आपके अंदर मौजूद है। अगर मैं आसिफ साहब को मरीख पे भेजूँ तो उनको एक एस्ट्रोनॉट सूट दूंगा जो उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक वहाँ पे काम कर सके। वैसे ही हमें यहाँ ये सूट दिया गया है। तो जो हमारी रियलिटी है वो स्पिरिचुअल बीइंग भी हमारे साथ है, और हमारे साथ करीन भी है। करीन तो आदाद में सर ये कितने हो गए? अब फरिश्ते कितने प्रोटेक्शन में हैं, अल्लाह आलम। 2 फरिश्ते ये हो गए, 1-2 करीन ले लें, रूह हो गई। मतलब हम बिल्कुल बेसिक भी काउंट करें तो शैतान भी तो पीछे ही है सर। हाँ, शैतान, उसका करीन है ना हमारे साथ। करीन जो डेविल साइड का है वो करीन भी है ना हमारे साथ। हमारे जहन में
वो फिल्मी तस्वर से रूह की शक्ल आती है, जैसे एक ट्रांसपेरेंट सी कोई चीज, वाइट लाइटनिंग ऐसी चीज नजर आती है। मेरे इस जिस्म के मुजस्मे के अंदर रूह की शक्ल है क्या? बेसिकली कैसी चीज है रूह? देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में आपको ये पता होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल हुए थे, और वो 3 सवाल क्या थे कि अगर इस दौर के तमाम टॉप के साइंटिस्ट, फिलोसफर इकट्ठे होकर कोई 3 सवाल उठाएं जो बड़े टफ हों, वो उस टाइम का मामला था कि उस टाइम के जितने भी नॉन मुस्लिम सबसे बड़े फिलोसफर थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन उठाए। उसमें से एक सवाल था, एक था असहाब काफ के बारे में, एक हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में, और एक रूह के बारे में। तो अल्लाह ताला ने जवाब में कहा कि रूह अल्लाह का अम्र है और इसके बारे में आपको इल्म नहीं दिया गया मगर बहुत थोड़ा। तो अगर हम इस पे एजम्पशंस करें वो भी ठीक नहीं होगा। रूह हमारी अंडरस्टैंडिंग से, अब ऐसे ले लें, आलम खल्क का ये इंसान आलम अम्र की चीज़ को इस कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ नहीं समझ सकता। तो ये हमारी सिर्फ अपनी इमेजिनेशंस हैं, एजम्पशंस हैं कि हमने इसे एक ट्रांसपेरेंट बीइंग की तरह लिया हुआ है। रूह अल्लाह आलम। अगर अल्लाह चाहे किसी इंसान को ये ताकत दे, विजन दे, फिर वो समझ सकता? यख्तसु बिरहमति मन यशा, कुरान करीम की आयत है। अल्लाह ताला अपनी रहमत जिसके लिए मुख्तस कर दे, वो तो अल्लाह ताला कादिर है, हर चीज़ पे कादिर है, कर सकता है। यानी अभी आप नहीं समझ पा रहे, आप पर अभी ये करम नहीं हुआ। हाँ, अल्लाह ताला करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है, शायद मुझ पे ये करम ना हो। डॉक्टर साहब, आप ब्लैक मैजिक को मानते हैं? बिल्कुल मानना। इसका मतलब है कि एक इंसान अगर कोई चपलूसी करता है शैतान मरदूद की, तो उसे मिल जाती है सर्टन पावर्स। तो एक इंसान जो अपनी जिंदगी गुजारता है अल्लाह की इबादत में, परहेज़गारी में, तो अल्लाह भी तो उसको पावर्स देगा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये जो हम दुनिया में कहते हैं ये वली हैं, अल्लाह के वली हैं, या गौस, कुतब, अब्दाल, कलंदर, ये सारे दर्जात हैं, इसका मतलब है कि दे आर करेक्ट? मेरा इसमें पर्सपेक्टिव जो है वो कुरान एंड साइंस के लिहाज से, तो मैं उसके लिहाज से आपको इसको समझा सकता हूं कि ये कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ब्लैक मैजिक है तो मैं क्यों कहता हूं क्या है। आप लोग जब सूरह बकरा की आयत नंबर 102 पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुरान करीम साफ साफ कह रहा है कि मैजिक है। पर मैजिक है क्या, ये काम कैसे करता है, क्या कुरान करीम कह रहा है कि ये हो सकता है, साइंस कह रही है कि ये हो सकता है? उसके लिए आपको एक चीज को समझना होगा। मैजिक होता है जिन्नात के थ्रू। जिन्नात क्या है? क्या कुरान करीम ने कहा है कि इंसानों के अलावा और कोई बींग्स हैं? बिल्कुल साफ साफ कहा है। सूरह जिन हमारे पास मौजूद है, सूरह रहमान में बार बार दोनों को जिक्र किया जा रहा है, जिन्नात का भी, जिनों इंस दोनों का किया जा रहा है। अब जिन्नात क्या है आसिफ साहब आपके ख्याल में? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये 3 डायमेंशन है, और अगर टाइम को साथ ले लें तो 4 डायमेंशन है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारे पास टोटल 11 डायमेंशंस हैं। अब इस बात को जरा समझिएगा, थोड़ी सी ये शायद टफ, हम 3 डायमेंशन में ले रहे हैं। 3 डायमेंशन का क्या मतलब है? आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ये हमारी 3 डायमेंशन है। अब एक कागज की एग्जांपल लें, एक कागज जो बिल्कुल फ्लैट हो उसकी एग्जांपल है 2 डायमेंशन के लिए। वो आगे पीछे तो जा सकते हैं, लेफ्ट राइट तो जा सकते हैं, पर ऊपर नीचे वो नहीं जा सकते। तो उनके पास कितनी डायमेंशन हुई? 2 डायमेंशन। अब अगर आसिफ साहब कागज पर पड़े हुए एक 2 डायमेंशन बीइंग को, चुंटी भी 2 नहीं है पर वैसे फॉर एग्जांपल उसको देख लें, तो आसिफ साहब को वो चुंटी नजर आ रही होगी, उस चुंटी को आसिफ साहब नजर नहीं आ रहे होंगे। मतलब उन दोनों की डायमेंशंस एक दूसरे से अलग है। कुरान करीम कहता है कि जो ये शयातीन है, जो जिन्नात हैं, ये आपको वहां से देखते हैं जहां से आप इन्हें नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि कोई डायमेंशन है। हाँ, इसका मतलब है कि जिन्नात किसी और डायमेंशन से हमें देख रहे हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग बात सुने, फिजिसिस्ट हैं, बड़े मशहूर हैं, नील डिग्रास टाइसन। नील डिग्रास टाइसन एक दफ़ा बयान कर रहे थे कि अगर एक और डायमेंशन, 4 डायमेंशन है और उसमें कोई रहता है तो वो कैसा होगा। अब ज़रा उसकी एक्सप्लेनेशन सुने। वो क्या कहते हैं? वो आपको वहाँ से देखेगा जहाँ से आप उन्हें नहीं देख सकते। वो आपके जिस्म में दाखिल होकर बाहर निकल जाएगा, आपको कुछ फील भी नहीं होगा, कट भी नहीं लगेगा आप पे। उसको जन्नत का कोई पता नहीं, उसे कुरान करीम के डिस्क्रिप्शन का कोई पता नहीं। कुरान करीम ने एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए हैं, ये आपको वहाँ से देखते हैं जहाँ से आप इन्हें नहीं देख सकते। यहाँ तक आपको बात समझ आई? मैं अभी मैजिक पे आ रहा हूँ। अब तो हम 3 डायमेंशन में है, वो 4 डायमेंशन में है। वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते।
अब 3 डायमेंशन में मैं आपसे बात करना चाहूं तो मैं क्या यूज करूंगा? लैंग्वेज यूज करूंगा। तो हम एक दूसरे से बात करेंगे, उर्दू, पश्तो, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज यूज करूं। 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशन में कम्युनिकेशन कैसे होगी? मैजिक। डोंट टेल मी मैजिक। मैजिक। व्हाई मैजिक? मैजिक वो टूल है जिससे आप 3rd डायमेंशन बीइंग्स 4 डायमेंशन बीइंग के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो एट सर्टेन पॉइंट मैजिक आप कह रहे हैं कि इज नॉट बैड एट ऑल? नहीं। अब एज ए कम्युनिकेशन। हाँ, तो अल्लाह ताला ने इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन को मना किया हुआ है, कुफर। अल्लाह ताला ने इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन को, मैजिक को, डायमेंशन बीइंग्स के एक दूसरे से कम्युनिकेशन को मना किया हुआ है। कैसे सर? आपने सूरह बकरा की जब आप 102 नंबर आयत पढ़ेंगे जिसमें हारूत और मारूत का वाक़या है कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक टेस्ट भेजा और लोग उनसे वो चीज़ें सीखते थे और वो उनके कहते थे कि हम आजमाइश इन्हें इस्तेमाल मत करें, और वो इस्तेमाल करते थे मियाँ और बीवी में नाराज़गी लाने के लिए। और हमें हदीस से भी पता है, कुरान करीम से, कि मैजिक को कुफर करार दिया गया कि कोई भी ये करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को एक लिमिटेशन। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ सर। एक इंसान जो इतनी आगे की बात को जान लेता है, यानी अपनी डायमेंशन के बाहर जाके उसने देखना और सुनना शुरू कर दिया है, उसके इल्म का मेयार क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा? उसको सिर्फ यही पड़ी है कि वो मियाँ बीवी में लड़ाई करवाए। वन ऑफ द यूनिट। अब जरा तो और क्या एस्पेक्ट? अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसके लिए फिर हम थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। आपको ये पता होगा कि इब्लीस कौन है? वो एक जिन है। कुरान करीम ने उसे बयान किया है कि वो जिन्नात में से है। जी, इब्लीस जिन्नात में से है, 4 डायमेंशन। अब उसको तकब्बुर आया, गुरूर आया जब अल्लाह ताला ने एजाज इंसान को दिया और उसने सजदे से इनकार कर दिया, तो उसने खुल्लम दुश्मनी का इकरार कर दिया। कुरान करीम में कहा कि मैं इसके आगे से, इसके पीछे से, इसके दाएं से, इसके बाएं से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से इस पर हमलावर हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ये एजाज़ दिया और वो अल्लाह ताला को मतलब ये प्रूफ करना चाहता था कि ये कितना बुरा है, मैं इसको गुमराह करूँगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा इस पर कोई इख्तियार नहीं मगर वही जो तुम्हारे पास खुद चल के आए। उसको मोहलत दे दी क़यामत तक और हमें फ्री विल दे दी। फ्री विल ये है कि आसिफ साहब चाहे तो सीधे रास्ते पर रहें, चाहे तो शैतान की माने, नफ्स की माने, दुनिया की माने। सिर्फ शैतान नहीं है, नफ्स भी है हमारा अपना, दुनिया भी है, नफ्स हमारा, जैसे मैंने आपको कहा। अब ये जो इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन है, ये उसके पैरोकार हैं। ये जिन्नात जो हैं ये उसके पैरोकार हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको उनके लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है। जैसे आपको पता है ना, एप्स्टीन फाइल्स अभी अभी रिसेंटली आया था ना, क्या होता था उसमें? वो काम एक इंसान सोच भी नहीं सकता जिसे अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया हुआ है। क्यों? उन्होंने भी, जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी उसे मना करते हैं। हाँ, क्योंकि उसने कसम खाई हुई है इब्लीस ने कि मैं इसे गुमराह करूंगा। तो आपको कुछ देता है और बदले में आपसे आपका ईमान लेता है। तो आपको ये मैजिक मना इस वजह से है क्योंकि इस इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन में आपको बदले में जो देना होता है वो आपको ईमान से दूर कर देता है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि मैं उसे गुमराह करूंगा। इसका मतलब ये लूं कि कोई गैर मुसलमान इंटर डायमेंशनल कन्वर्सेशन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है। नहीं, ईमान तो रूह जो आपकी मेन चीज है, जो आपके पास है वो मेन रूह। अब फॉर एग्जांपल आपने डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसे डेविल कॉन्ट्रैक्ट कह दे कि ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं, और वो आपने बड़ा इसमें सुना होगा, ये हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रेल में चले जाएंगे जिसे कहते हैं कि अपनी सोल बेचना। हाँ, सोल इज प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह, कोई बेच नहीं सकता। पर आप ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा जो तुम करोगे वहां पे। तो एक नॉन मुस्लिम भी है, वो भी तो गलत काम नहीं करना चाहता। ये जो एप्स्टीन फाइल्स में हुआ, ये तो सिर्फ इस्लाम में मना नहीं है, ये तो इंसानियत की जो बेसिक टीचिंग है उसके सोल तो उनमें भी है ना, बेसिक उसके भी खिलाफ है। उनको भी वो गुमराह करना चाहता है। वो इंसानियत का दुश्मन है, हमें ये समझना होगा। वो इंसानियत का, हर इंसान का दुश्मन है। हमारी लड़ाई इंसानों की आपस में नहीं है, ये इंटर डायमेंशनल लड़ाई है। तो ये जादू जो है ये आपको तभी मिलेगा, ये बेनिफिट आपको क्यों देगा? वो उसको बेनिफिट, उसको भी रिटर्न में कुछ चाहिए। वो रिटर्न में जो ये आपसे गलीज तरीन काम करवाता है, वो गलीज तरीन काम इसीलिए करवा रहा है आपको कि उसने वो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली, आपकी सोल। मैं एक सती आदमी हूँ, 2 + 2 4 समझता हूँ। मेरे लिए डायमेंशन क्या है? ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं।
आजकल दुनिया बात कर रही है चौथी डायमेंशन की, तो मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा भाई। मैं तो चश्मे भी लगा रखे हैं, मुझे चौथी बात 5वीं 6ठी 10वीं 12वीं तक पहुंच गए हैं, हमें तो चौथी नजर नहीं आ रही। ये क्या है सर, ये डायमेंशंस किधर है और उधर है कौन? ये डायमेंशंस जो है ना, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ये तो कर्ल्ड अप है, बहुत कर्ल हुई है जैसे आप, पर इसे इंसानी लेवल पे समझना बड़ा मुश्किल है। आपका माइंड 3D है और उसको आप उससे ऊपर समझना चाहे बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब पर मैं आपको बड़े सिंपल एग्जांपल से, सबसे पहले देते एक डॉट, सिर्फ एक डॉट ले, जहाँ ना ऊपर नीचे जा सकता है ना यहाँ वहां जा सकता है, वो सिंगल डायमेंशन में है। एक डॉट जो ना ऊपर नीचे जा सकता है, जो यहाँ वहां जा सकता है, वो 1 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन क्या हुआ? एक लाइन क्या है? ऐसे ऐसे जा सकती है, ठीक। इसके बाद हम आ गए 3 डायमेंशन, हम ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, आगे पीछे भी जा सकते हैं, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। 4 डायमेंशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 4 डायमेंशन कुछ लोग कहते हैं कि टाइम है। अब हमारे पास एक लिमिटेशन है। मैं अगर आपको इस कमरे में बंद कर दूं, इसमें कोई खिड़की दरवाजा ना हो, सब लॉक हो, और मैं आपको कहूं कि इस कमरे से बाहर निकल आएं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप राइट जाएंगे तो दीवार मिलेगी, आप लेफ्ट जाएंगे तो दीवार मिलेगी, आप आगे जाएंगे तो दीवार मिलेगी, आप पीछे जाएंगे तो दीवार मिलेगी, नीचे जमीन मिलेगी, ऊपर छत मिलेगी। निकल सकते हैं आप? नहीं निकल सकते, क्योंकि आप 3 डायमेंशन बीइंग है। आपके पास यही ऑप्शन है कि आप लेफ्ट राइट जाएं, आगे पीछे जाएं या ऊपर नीचे जाएं। ऊपर से 4 डायमेंशन आपको कहती है कि एक कदम पीछे लो और निकल जाओ। कितना सिंपल है। तुमको आप कहेंगे कि ये क्या, कैसे, कौन सा कदम पीछे लूं? अब जरा वो कौन सा कदम लेगा, जरा इसको समझे। आपको 3:50 पर कैद किया गया, वो कहेगा 3:49 पर जाओ और बाहर निकल जाओ, चले जाओ। अब मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप टाइम में आगे पीछे मूव कर सकते हैं? कैसे कर सकता हूँ मैं? तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई भी कैसे कर सकता। हाँ, अब इसको जरा समझिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जरा आपने समझना होगा। टाइम में हम ना पास्ट में जा सकते हैं और ना फ्यूचर में जा सकते हैं। ये ऐसे है जैसे एक कन्वेयर बेल्ट जा रहा है और आप उस पर जा रहे हैं, आपकी मर्जी हो या ना हो। अगर आसिफ साहब कहें कि नहीं मैंने नहीं जाना आगे, आपके पास ऑप्शन है कि ना फ्यूचर टाइम आगे ना बढ़े, नहीं, या आप कहें कि मैं पीछे जाऊं, नहीं है। बस ये कन्वेयर बेल्ट मुझे ड्रैग करेगा, वो आपको ड्रैग करता है। साइंस कहती है, आप डॉक्टर किप थॉर्न है, नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट है, नोबेल प्राइज उन्होंने जीता हुआ है। वो हायर डायमेंशनल बीइंग्स को, जो हमसे ऊपर की डायमेंशन है, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जरा सुनिएगा। एक मूवी में, इंटरस्टेलर में, कूपर एक मेन कैरेक्टर है जो ब्लैक होल से गुजरता हुआ एक 4th डायमेंशन, या अगर टाइम को आप 4th लेते हैं तो 5th डायमेंशन में टेजरेक्ट में पहुंच जाता है। टेजरेक्ट क्या है? ये एक 4th डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। जैसे एक कमरा 3 डायमेंशन है, वो एक 4th डायमेंशन है। उसको जब आप देखेंगे फिजिकली, कभी सर्च कीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि 4th डायमेंशन क्या होता है। टेजरेक्ट इज अ 4th डायमेंशन। वो एक टेजरेक्ट में एंटर हो जाता है। जैसे ही वो एंटर होता है ऊपर उसमें, तो वो उस टाइम पर एट द सेम टाइम अपनी बेटी का पास्ट देख रहा होता है जब वो 3-4 साल की थी, प्रेजेंट देख रहा होता है जब 10-12 साल की थी, और फ्यूचर देख रहा होता है जब 30 साल की थी। मतलब जब वो हायर डायमेंशन में गया तो उसके लिए टाइम ऐसे हो गया जैसे हमारे लिए स्पेस है। वो एक टाइम पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों देख सकता था, तो उसके लिए एक डायमेंशन ज्यादा हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मैं समझ रहा हूं, तो हम लोग स्पेस में तो यहां वहां जा सकते हैं, टाइम में नहीं जा सकते। जो हमसे ऊपर के डायमेंशन के लोग अगर हैं, वो शायद टाइम में भी यहां वहां जा सकते हो। शायद उनके लिए स्पेस में भी, जैसे क्वांटम फिजिक्स कहती है कि बहुत कर्ल्ड अप डायमेंशंस हो कोई, वो उसमें भी मूव कर सकते हो, उसके अलावा डायमेंशंस हो। ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी, ये सिर्फ एज एन एग्जाम्पल दी। इसको पूरी तरह समझना अभी इंसानियत के लिए पॉसिबल नहीं है। यहां तक समझ सकते हैं। क्या कभी साइंस इस मुकाम पर पहुंचेगी कि हम टाइम ट्रेवल कर सकेंगे, दूसरे पोर्टल्स खुलेंगे? मुझे लगता है कि हो पाएगा। हमारी जिंदगी में हम देख पाएंगे? नहीं, अभी खैर जितनी तेज डेवलपमेंट चल रही है ना, आपको ये पता होगा कि गूगल के जो क्वांटम कंप्यूटर है, उसने रिसेंटली वर्म होल पर एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। डेटा एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी कनेक्शन के, बगैर किसी टाइम के ट्रांसफर कर दिया था। क्वांटम एंटेंगलमेंट वो कर पाए थे। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है कि दो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, नो मैटर वो कितनी दूर हो, कितनी भी दूर हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिल्मों की एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए, ऐसे है नहीं। 2 भाई हैं, एक यहाँ पे बैठा हुआ, एक अमेरिका में बैठा हुआ है। एक को मैंने यहाँ काटा, दूसरे को वहां पे दर्द होगा।
जी। अब कोई नॉन कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहती है कि दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, एक यहां पड़ा है और एक 1000 लाइट ईयर्स दूर है। उस 1000 लाइट ईयर्स दूर भी इसमें कोई चेंज आएगा तो उसमें फील होगा। कोई तार नहीं है इनके दरमियान, कोई कनेक्शन नहीं है। तो साइंस कहती है कि ये वर्म होल के थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे भी वर्म होल है, यहाँ पे भी वर्म होल, और इस वजह से इसमें जो चेंज आता है वो इसमें आता है। तो गूगल ने अपने 2025 में अपने क्वांटम कंप्यूटर से एक छोटा सा बहुत टाइनी सा वर्म होल क्रिएट कर दिया था कि डेटा को यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट कर दिया था। यहाँ तक हम डिस्टेंस क्या था? वो डिस्टेंस इसमें मैटर इसलिए नहीं करता अभी फिलहाल क्योंकि बीच में कोई कनेक्शन नहीं था जो आमतौर पर ट्रैवल करता है वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ वो ये दिखाना चाहते थे कि ये किसी हद तक अभी पॉसिबल है, बहुत ही टाइनी हद तक। तो यहां तक पहुंच गए तो शायद कुछ वक्त में। और क्यों मुझे लगता है, देखिए कुरान करीम ने जिस चीजों का जिक्र किया हो ना, मुझे लगता है कि इंसानियत किसी ना किसी वक्त पर वहां पहुंच जाती है। हज़रत सुलेमान जो है वो जब कहते हैं कि मुझे तख्त ला कर दिया जाए वो मलका का, तो आसिफ बिन बरखिया वो तख्त ऐसे वो पलक झपकने में तख्त आ जाता है। हाँ। इतने 1000 साल पहले इतनी एडवांसमेंट अगर थी सर, तो आज क्यों नहीं है? आज हम ये क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में आज बात वेरी गुड। तो फिजिकली सॉरी साइंटिफिकली भी हम इसे शायद ना उस तरह साबित कर पाए। हाँ, मैं अभी इस पे आता हूँ। देखें, ये सारी बातें असल में कनेक्टेड है। चूंकि कुरान करीम ने जिक्र किया कि एक शख्स ने अब वो शख्स है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है कुरान करीम का कि इफरीत ने कहा, गैब की दुनिया की एक शख्सियत ने, जिन ने, जो बहुत ताकतवर जिन है, उसने कहा कि महफिल के आपके यहाँ से उठने से पहले मैं ले आऊँगा। पर एक शख्स, और उसके बाद बहुत ज़रूरी पॉइंट दिया क्या, कि जिसके पास किताब का इल्म था। यानी इंसानियत ये कैपेबिलिटी रखती है कि अगर वो इल्म हासिल करे तो वो इस लेवल पे पहुंच जाएगी जहां पे आसिफ बिन बरखिया थे। जो किताब कौन सी सर? अब इस वाक़े के बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के टाइम की हो, तो शायद वो, अब डिस्क्रिप्शन नहीं बयान हुई कि किताब कौन सी, तो हम एज्यूम कर सकते हैं शायद ज़बूर का इल्म हो उसके पास। अब यहाँ पे बड़ी ज़रूरी बात आ जाती है। देखिए, उसके पास, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि इल्म था उसके पास, स्पेसिफिकली मेंशन किया किताब का इल्म। अब किताब हमारे पास भी है और वो आखिरी किताब है। वो इंसानियत के खात्मे तक उसके बाद कोई किताब नहीं आनी। कुरान करीम है, उसमें भी ये राज होंगे। पर क्या हम लोगों ने कभी इसे सोचा, समझने की कोशिश की कि ये क्या है ये राज, कैसे इसे समझ सकते हैं? पहले मैं पुराने पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ, फिर उस पर आता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आपने मुझसे पूछा कि ये पॉसिबल होगा कि हम पोर्टल्स और वर्म होल्स तक पहुंच सके, तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे लगता है वो ये आयत है, ये वाकया है जो आपने बयान किया। क्योंकि कुरान करीम ने हमें साफ बताया कि अगर आपके पास किताब का इल्म हो तो आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। आसिफ साहब, हम यूनिवर्सिटी में, जब मैं ऑफिस में होता हूं तो हमारे 3-4 दोस्त, साजिद साहब, आसिफ साहब, हम लोग बैठते हैं और कुरान करीम पर तदब्बुर करते हैं, आयत पर सोचते हैं। तो जो मेरे नायब कासिद हैं जावेद साहब, वो 50-55 साल के होंगे, सफ़ेद दाढ़ी उनकी, इतने एजुकेटेड नहीं है, वो भी बैठ जाते हैं हमारे साथ। तो वो नोट करते रहे। फिर एक दिन आए और उन्होंने मुझसे एक बात की जो मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने मुझे कहा कि सर, ये जो कहा जाता है कि एक टाइम आएगा कि एक खेमा भी ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे इस्लाम नहीं होगा, इस्लाम का निज़ाम हर जगह, यानी लोग कबूल कर लेंगे सारे, हर जगह इस्लाम होगा। वो दौर होगा जब लोग कुरान करीम को पूरी तरह समझ लेंगे कि ये तो सारी जो ये इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थी, पर हम लोग इस पर गौर फिक्र ना कर सके। हमने सोचा नहीं था, जब हमने सोचा वो सारा कुछ अवेलेबल था, उसी की वजह से सारे लोग ईमान लेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इस किताब में वो इल्म पड़ा हुआ है। मसला क्या है कि हम इस पे सोचते नहीं। आपको ये पता है अल्लाह ताला ने बदतरीन जानवर कुरान करीम में, कितना सख्त लफ्ज़ है ना, किसको कहा है आपको पता? बदतरीन जानवर। सूरह अनफाल की आयत नंबर 22 है, बदतरीन जानवर अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं, वो गूंगे बहरे हैं जो अकल से काम नहीं लेते। यानी अकल से काम लेना ये है कि आपने सोचना है, समझना है, तदब्बुर करना है। और जब आप इसको समझेंगे आसिफ साहब, ये वो राज खुलेंगे कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सूफीज़म में एक कंसेप्ट है, उसे कहते हैं तायुल अर्द। तायुल अर्द,
तय तय जैसे हम कहते हैं तय कर दो चीज़ों को, फोल्ड करना। अर्थ कहते हैं ज़मीन को, चीज़ों को फोल्ड कर देना, यानी ज़मीन को फोल्ड कर देना। अब तख्ते बिल्कीस कम से कम 2000 किलोमीटर दूर था। पलक झपकने में लाने के लिए अगर ऐसे हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये कागज है, ठीक है, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है, ये तख्ते बिल्कीस है, इसमें ये 2000 किलोमीटर का फासला है। पर किसी के पास अगर ये कैपेसिटी हो कि वो इस स्पेस को फोल्ड कर सके, तो ये दोनों जगह एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। इसे कहते हैं तयुल आरद, और ये 1000 साल से पहले से है जो अंडरस्टैंडिंग, और इसी आयत से लिया गया। अब जरा सुनिएगा आइंस्टाइन क्या कहता है। आइंस्टाइन कहता है कि जो हमारी स्पेस टाइम है उसे वो नाम क्या देता है, उसे नाम देता है फैब्रिक। फैब्रिक किसे कहते हैं? कपड़े को, चादर को। और वो आगे क्या कहता है कि हमारी ये स्पेस टाइम जो है ये एक चादर है, इसे फोल्ड किया जा सकता है, इसे मोड़ा जा सकता है। वो नॉलेज क्या है जिससे फोल्ड किया अभी हम नहीं समझ पाए। ये वर्म होल क्रिएट हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये दो जगह हैं, इसको मैंने फोल्ड किया, यहाँ एक सुराख किया, वो सुराख बेसिकली क्या है? वो वर्म होल है, वो वर्म होल है। उसके जरिए से इन दोनों जगह एक साथ होगी, फिर तो मेरे लिए ये सोफा यहाँ रखना कोई मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। मुश्किल ये है कि इसको ऐसे फोल्ड किया जा सके और इसमें वो सुराख पैदा हो जिसे हम वर्म होल कहते हैं। आइंस्टाइन एग्रीज, वो खुद कहता है, उसकी थ्योरी है, उसने ना तायुल अर्थ का कंसेप्ट पढ़ा है, ना उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का वाक़या पढ़ा है। वो कहता है कि स्पेस टाइम एक चादर की तरह है और ये चादर को फोल्ड किया जा सकता है। जब भी आप इसे फोल्ड करेंगे तो बहुत दूर का डिस्टेंस भी बहुत छोटा हो जाएगा, और यही वो चीज़ है जो इस दरबार में हुई थी। पर साइंस अभी यहाँ तक नहीं पहुँची कि इसको फोल्ड कैसे किया जा सकता है, वो क्या ताकत है, वो क्या एनर्जी है, वो डार्क मैटर क्या है जो इसको ओपन रख सकता है वर्म होल को, जिससे हम इसको क्रिएट कर सकें। पर पहुंचेगी कभी ना कभी। क्या हजरत जुल्करनैन ने इस चीज को मास्टर कर लिया था? अब हजरत जुल्करनैन का वाकया बहुत इंटरेस्टिंग है। वो फिर उन्होंने, अब हम ये जो बात कर रहे हैं, इसी में सवाल में ये भी ऐड कर लें, और हाउ इट इज पॉसिबल फॉर हजरत हिजर टू लिव thousands of years and still being alive? इन दोनों को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। आपको ये तो पता होगा कि कुरान करीम में हज़रत खिज़र जिक्र नहीं है, नहीं, बस एक शख्स का जिक्र है। फिर तफासिर में हमें हज़रत खिज़र का नाम पता चलता है। और हज़रत ज़ुल्करनैन को लेने, वो उसमें दो चीज़ों को आपने डिफरेंट लेना है। एक को कहते हैं लोकलाइज्ड वर्म होल, ज़मीन पर सफ़र। जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये की आप बात कर रहे हैं वो लोकलाइज्ड वर्म होल था, ज़मीन के अंदर ही सफ़र था। पर जो हज़रत ज़ुल्करनैन की आप बात कर रहे हैं वो लोकलाइज्ड वर्म होल नहीं था, वो इंटरगैलेक्टिक था या इंटरस्टेलर था। उनके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो सबाबा है। सबाबा जो है वो ऊपर चढ़ने के रास्ते हैं। अब अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया था, कहा कि इसके साथ मेराज के वाक़ये को जोड़ सकते हैं किसी तरह से, किसी हद तक। ओके, तो वो इंटरगैलेक्टिक थी या इंटरस्टेलर थी? मतलब या हमारे सोलर सिस्टम के अंदर थी या गैलेक्सीज के दरमियान थी, कोई उनकी जर्नी थी, पर यहाँ से बाहर थी, इस ज़मीन पर नहीं थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला वाक़या जो है वो ज़मीन के अंदर, इसी ज़मीन पर था। हज़रत खिज़र का जो वाक़या है ना, अल्लाह आलम, अल्लाह ताला को बेहतर इल्म है, पर मेरे ख्याल में शायद वो, क्योंकि ये जिक्र भी नहीं है कि वो इंसान थे, ये जिक्र भी नहीं है कि वो फरिश्ते थे। शख्स तो कहा गया सर, हाँ, पर उनकी जो खुसूसियत, अब वो वाक़या बड़ा डिफरेंट है। उसमें भी आप एक पोर्टल या वर्म होल का, अब जब वो मिले जिस मकाम पर कि एक मछली ख़ास अंदाज में गई और पानी में सुरंग बनाकर कोई रास्ता बनाकर चली गई। आपको ये पता है पानी बहुत पुरस्कार चीज़ है, पानी बेइंतहा पुरस्कार चीज़ है। और जहाँ पे भी आप पोर्टल्स की बात करेंगे तो आपको पानी, अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों का इल्म है। ये पानी पे नहीं जाते, पानी तो बहुत मिस, उस पर तो हम पता है कितना बात कर सकते हैं। एक पॉडकास्ट पूरी पानी पे करेंगे। पानी एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त। पर अभी वो मेरे ख्याल में वो भी डायमेंशन, हज़रत खिज़र शायद एक हायर डायमेंशनल भी। मैं शॉर्ट इतना कहता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि वो क्यों
फोर्थ टाइम फिफ्थ, अगर किसी टाइम को और ले ले dimension- फिफ्थ में, किसी और डायमेंशन के हों, उन पे वो हमारे हमारे डायमेंशन में हमारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ सबक सिखाने के लिए, कुछ बातें सिखाने के लिए, कि ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला का इल्म कितना वसी है, उनको सिर्फ ये एक्सपीरियंस कराया गया हो। अल्लाह आलम, मेरा इल्म कमजोर हो सकता है, मुझे लगता है कि वो लेकिन कहा जाता है उनकी पानियों पर हाँ कब्जा है उनका, और वो जिसको चाहे बचा लेते हैं। तो मुझे लोग लगता तो है उनके नाम के वो मतलब है लंगर न्याज भी करते हैं कि वो आएंगे बचा। अब ये बातें फिर कुरान करीम से अलग हैं, वो तो हाँ। डिफरेंट, पर जो कुरान करीम में भी बयान हुआ है उससे अल्लाह आलम, अल्लाह ताला को बेहतर पता है। जो चीज़ें नहीं पता होती उनमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, पर मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मेरा कमज़ोर जहन कह सकता है वो एक हायर डायमेंशनल बीइंग और डिफरेंट डायमेंशन हो।